तो दो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बंदों की वजह से और संताई की वजह से जो वैंगलिन रहता है उसकी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नीचे गिर गई थी। लेकिन जैसे से करके वो फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो एक सेक्ट को ज्वाइन करेगा। वो एक सेक्ट को ज्वाइन कर भी लेता है, वो उसके अंदर भी आ जाता है और अब उसको जल्दी से जल्दी कल्टिवेट करके अपनी पीक पर पहुंचना था जिससे कि वो हेवेंस का सामना कर सके। लेकिन ये डोंगा ही ऐसी है कि यहाँ पर कुछ भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो इतना आसान तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और यहाँ पर लिटरली लियू माए भी आ जाती है जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे है। मतलब वैंगलिन अगर अपनी पीक पर भी होता तब भी वो उसका सामना नहीं कर पाता। तो वैंगलिन इधर पे फॉर्मेशन स्टेज पर होकर क्या ही करने वाला है। तो चलिए देखते हैं फिर कि जो वैंगलिन है वो अपनी पीक पर कैसे पहुंचता है। और यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि कहीं उसकी क्लोन बॉडी को कोई खत्म ही कर दे। तो जो एंसेस्टर रहते हैं जायंट डीमन क्लाइन को उनको दिखाया जाता है, वो फिर से कल्टिवेट करना शुरू कर देते हैं और वो देखते हैं सॉर्ड को जो की थी वैंगलिन की। जो ज़ुलुग्यू रहता है उस सॉर्ड में से निकले आता है फॉर्म में ब्लैक कैस के। और हम लोग तो जानते हैं कि ज़ुलुग्यू का नेचर कैसा है। वो जैसे ही बाहर आता है वो बैक करना शुरू कर देता है मर्सी के लिए। वो क्लेम करता है कि जो वैंगलिन है उसने उसको फोर्स करा था और वो एक्सप्रेस करता है इंटेंस हेटरेट को अपने फॉर्मर यानी कि पहले के वाले मास्टर के लिए। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उसको अपने पास रख लेंगे। वो उसके बाद उसके ऊपर एक सील लगाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे उसको सिर्फ पेन होता है और कुछ भी नहीं। इस चीज को देखकर जो एंसेस्टर रहते हैं वो इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे थे। जो ज़ुलुग्यू है वो अपनी लॉयल्टी को दिखाता है और एक कसम खाता है एंसेस्टर के लिए। लेकिन वो सीरियसली प्लान कर रहा था कि जिस टाइम वैंगलिन रेस्क्यू करने के लिए आएगा उस टाइम पे वो उसको बिट्रे कर देगा। जो एंसेस्टर रहते हैं इनिशियली तो वो चाह रहे थे कि सॉर्ड स्पिरिट को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन उनको एडवांटेज समझ में आ जाती है इस इंटेलिजेंट सॉर्ड स्पिरिट की और इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि ऐसा वो नहीं करने वाले। लेकिन उनको नहीं पता थी ये बात कि जो ज़ुलुग्यू वो एक डेविल है, कोई एक टिपिकल सॉर्ड स्पिरिट नहीं है। वो केयरफुली एग्जामिन करते हैं सेलेस्टियल सॉर्ड को और देखते हैं कि ये किस तरीके के अननोन मटेरियल से बनी हुई है और इसमें कुछ अलग ही तरीके की प्रॉपर्टीज हैं। इसको स्टोर करने से पहले वो सब कुछ चेक करते हैं। उसी दौरान जो वैंगलिन है वो सेटल हो गया था 1019 नंबर वाली केव में, जो कि एक स्मॉल सिंपल स्पेस थी लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी थी। उससे भी ज्यादा सुपीरियर थी जो कि उस वैल में थी, जो कि फायर क्लाउड विलेज में था। उसके बाद वो कल्टिवेट करना शुरू करता है, लेकिन वो सोचता है कि ये प्रोग्रेस बहुत ज्यादा स्लो है। वो सोचता है कि मुझे इस्तेमाल करना चाहिए 3 टॉप क्वालिटी के स्पिरिट स्टोन्स को, जिससे कि वो रेस्ट्रिक्शंस को लगा देगा, जिसमें कि एनर्जी कंटेन होगी। जो केव है उसके फिर सैचुरेट हो जाती है स्पिरिचुअल एनर्जी से और उसकी जो कल्टीवेशन रहती है वो पीक पर पहुंच जाती है मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के 1 महीने के अंदर। हालांकि उसके जो स्पिरिट स्टोन्स रहते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं। जो इंटेंस स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है उससे क्रैक्स होना शुरू हो जाते हैं स्टोन पैड पर और वॉल्स पर। उसको समझ में आती है कि जो केव है वो और ज़्यादा प्रेशर को नहीं झेल पाएगी और उसको किसी भी हाल में हमें सस्पिशन को अवॉइड करना था। इसलिए जो वैंगलिन है वो इस डैमेज को छिपा लेता है। वो फिर डिसाइड करता है कि एक नई केव को ढूंढेगा और अपने जो रिमेनिंग 15 टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन से उनको कंजर्व करके रखेगा। उसके बाद वो निकल आता है एक केव में से शाम के टाइम पर, लास्ट दिन पर उस साल के। जो वैंगलिन है वो देख रहा था सूरज को ढलते हुए और उसको ढलते हुए देखकर कुछ मेमोरीज आ रही थी और इमोशंस आ रहे थे जिसके बारे में वो सोचने में लगा हुआ था। वो सोचता है कि मैं किस तरीके से अपनी पीक से यहाँ पर गिर गया हूँ और अब मेरी जर्नी पता नहीं कितनी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। वो फिर विस्पर करता है कि जो लाइफ है वो राख से ही तो उठकर बनती है। वो एक्नॉलेज करता है कि ये जो इम्पोर्टेंस है आज के दिन का वो ये है कि ये एंड तो हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि एक नई चीज भी शुरू होने वाली है। उसी दौरान एक बहुत ज्यादा सुंदर सा जो फिगर रहता है उस सोल रिफाइनिंग सेट की तरफ आ रहा होता है सनसेट के टाइम पर। वैंगलिन की जो आंखें रहती हैं वो उसकी तरफ देखना शुरू कर देती हैं और वो पर्सन उसको थोड़ा सा फैमिलियर लग रहा था देखने में। वैंगलिन देखता है फिर इस फैमिलियर गर्ल को जो कि इनर सेक्टर में आ रही थी सोल रिफाइनिंग सेट के। वो फिर डिसेंड कर जाता है सेंट्रल बिल्डिंग्स में जहाँ पर की मिडिल एज मैन थे चांग दवाएं जो कि कल्टीवेट कर रहे हैं। जो चांग दवाएं रहते हैं वो शॉक हो जाते हैं वैंगलिन को देखकर कि वो ऑलरेडी मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर आ चुका है। वैंगलिन उनको एक्सप्लेन करता है कि वैसे लक था क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी, लेकिन उसको सीक्रेटली चिंता हो रही थी कि उसकी जो कल्टीवेशन लेवल वो एक्सपोज हो गई है क्योंकि उसकी जो ओरिजिन सोल है वो डैमेज हो चुकी है। वो रिक्वेस्ट करता है उनसे ये केव के लिए कि और भी ज़्यादा ऐसी जगह दे दो जहाँ पर कि और ज़्यादा जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो डेंसर हो। चांग दवाई पहले तो थोड़ा सा सतर्कती बढ़ते हैं उसकी तरफ और कहते हैं कि तुम ज़्यादा ग्रीडी मत हो, नहीं तो आगे चल कर जब तुम कोर फॉर्मेशन पे आने वाले होंगे तो तुम्हारी जो कल्टीवेशन रहेगी वो अनस्टेबल रहेगी, उससे तुम्हें दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं चलो ठीक है, तुम मुझे एक मिड क्वालिटी स्पिरिट स्टोन दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो वैंगलिन के टोकन को लेते हैं और नंबर 803 वाली केव दे देते हैं जिसके अंदर और ज़्यादा हाई स्पिरिचुअल एनर्जी कंसंट्रेशन होगा। अब जो चांग दबा रहते हैं उनको सस्पिशन तो हो ही गया था वैंगलिन के ऊपर कि वहां पर ऐसा क्या हो गया था उसने छोड़ दिया है, लेकिन वहां पर वो जब जाकर देखते हैं तो उनको कुछ भी नहीं मिलता है और वो सोचते हैं कि शायद जो वैंगलिन उसकी इतनी जल्दी प्रोग्रेसली हो रही है क्योंकि वो बिल्कुल
वर्ष पर होगा ब्रेक थ्रू के उस टाइम पर उसने अब ब्रेक थ्रू कर लिया होगा। जो वैंगलिन है उसको देखने के लिए मिलती है फिर 803 वाली केव को, जो कि सेम साइज की थी जैसे कि प्रीवियस वाली थी, लेकिन उसके अंदर कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत ज्यादा सीमिंगली इल्यूजरी फॉर्मेशन थी सेंटर में। वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है एक डिस्गाइज स्पिरिचुअल एनर्जी गैदरिंग फॉर्मेशन की तरह, जो कि इस तरीके से डिजाइन करी गई थी कि वो एक स्पिरिट वीन आई या स्यूडो वन के साथ में काम कर सके। वो सोचता है कि ये वाली लोकेशन हो सकता है कि अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट है कि आर्टिफिशियली एनहेंस्ड किया गया है रियल स्पिरिट वीन को ड्रॉ करके। उसकी सोल फॉर्मेशन की कल्टीवेशन एक्सपीरियंस होता है, वो उसको अलाउ कर रहा था इस चीज को समझने में कि यस ये फॉर्मेशन किस तरीके की है। वो कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन थी कि यहाँ पर जो कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स होते हैं वो भी उसको ना समझ पाए। वो डिस्कवर करता है एक और इंट्रिकेट फॉर्मेशन को उसके नीचे, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकती है स्यूडो स्पिरिट वीन आई के लिए। अब उसको थोड़ी तक पढ़ने के बाद वो रिस्टोर कर देता है ऊपर वाली फॉर्मेशन को, और उसके पास रेस्ट्रिक्शंस लगाया था और अपनी रिमेनिंग टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल करता है कल्टीवेट करने के लिए। जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है 803 में वो बहुत ज्यादा डेंसर थी फॉर्मेशन की वजह से और स्पिरिट स्टोन्स की वजह से। फिर वो एक पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर ये ब्लू स्पिरिचुअल एनर्जी फ्रॉस्ट होता है, वो फॉर्म हो गया था फ्लोर के ऊपर और वो कोटेड था वैंगलिन की बॉडी से। अब यहाँ पर जो इन्फ्लक्स रहता है वो बहुत ज्यादा रैपिड रहता है एनर्जी का। जो टी डोमेन रहती है और जो सी रहती है वो भी स्ट्रांग होती जा रही थी और वो एब्जॉर्ब कर लेती है उसके थोड़े से पोर्शन को। अब 2 महीने की इंटेंस कल्टीवेशन के बाद जो वैंगलिन है वो सिर्फ और सिर्फ लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज तक ही पहुंच पाया था। उसकी जो प्रोग्रेस थी वो स्लो ही होती आई थी जैसे जैसे वो और भी ज्यादा कल्टीवेशन करता जा रहा था। उसके जो आखिरी के बचे वो 3 टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स रहते हैं वो डिप्लीट हो चुके थे, इसलिए वैंगलिन पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय कर देता है अपर फॉर्मेशन को, जिससे कि जो नीचे वाली फॉर्मेशन रहती है वो दिखाई देने लगती है। और उसको समझ में आती है कि इसका जो पोटेंशियल है वो कितना ज़्यादा हो सकता है, जिससे कि वो स्यूडो स्पिरिट वीन आई से ड्रॉ कर सकता है डायरेक्टली एनर्जी को। वो डिसाइड करता है इसको अटेम्प्ट करने के लिए। वो स्टडी करता है अंडरलाइंग फॉर्मेशन को। उसकी जो नॉलेज रहती है रेस्ट्रिक्शंस की वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनवैल्यूएबल प्रूव हो रही थी। वो बिगेन कर देता है मैनिपुलेट करना स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर। उसके जो हैंड्स रहते हैं उससे सीरीज बन जाती है आफ्टर इमेजेस की, जिस टाइम पर वो पेन स्टेकिंगली क्राफ्ट करता है एक इल्यूजनरी रेस्ट्रिक्शन को, जो कि कॉम्प्लेक्स टेक्निक रहती है, जो कि बस वो जैसे ऐसे करके अपनी करंट कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से मैनेज कर पाया था। फाइनली वो स्लैम कर देता है इल्यूजनरी रेस्ट्रिक्शन को उस फॉर्मेशन के ऊपर। जो फॉर्मेशन रहती है फिर एकदम से शडर होना शुरू हो जाती है वॉलेंटली। उसमें से निकल आती है पावरफुल शॉक वेव्स, जो कि वैंगलिन डॉज कर लेता है। अब जैसे ही जो एनर्जी रहती है वो डिसिपेट होती है, जो फॉर्मेशन रहती है वो सीज हो जाती है फंक्शन करना। जो वैंगलिन रहता है फिर वो अप्रोच करता है और शटर कर देता है उसको, जो कि रिवील करता है एक फिस्ट साइज रेड स्पिरिट स्टोन क्लाउड लाइक पैटर्न की तरह, जो कि उसके अंदर था, जो कि था एक क्रिस्टल कून स्टोन, जो कि जाना जाता है एबिलिटी के लिए, जिससे कि वो बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता है। बिना किसी हेजिटेशन के वैंगलिन जो रहता है अपने हैंड को रख देता है इस स्टोन के ऊपर, कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। एक अनइमेजिनेबल जो टॉरेंट रहता है स्पिरिचुअल एनर्जी को इरप्ट हो जाता है उन स्टोन में से, जो कि फ्लड कर रहा था वैंगलिन की बॉडी को। वो फील कर पा रहा था कि उसके जो पोर्स रहते हैं वो फिर से ओपन होते जा रहे हैं और उसमें से ब्लैक गैस रिलीज हो रही है। और जो टी मार्क रहता है उसके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिम होता जा रहा था। इस इमीडिएट इफेक्ट को देखकर वो एलिवेट हो जाता है। उसको रियलाइज होता है कि उसने जो ये डायरेक्टली स्पिरिट वीन आई से एब्सॉर्ब करी है वो सही में काफी ज्यादा अच्छी थी पहले कंपैरिजन में, लेकिन उसको पता थी ये बात कि ये जो इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली है। अब जो एनर्जी फ्लो रहता है वो जैसे जैसे स्टेबलाइज होता है, वैंगलिन फोकस करता है एंटायरली अपनी कल्टीवेशन के ऊपर और वो डिटरमाइन था इस अपॉर्चुनिटी को सीज करने के लिए। फिर दिखाया जाता है डिवाइन स्नो और आइस श्राइन को, जो ली ऑन फैंग रहते हैं वो कल्टीवेट कर रहे थे 5 आइस ब्लॉक के पास में, जिसमें कि सेलेस्टियल जेट थे, जो कि एक फॉर्मेशन थी जो कि ऑल्टर कर सकती थी एमिटेड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को। उसका फेस रहता है वो पेल पड़ गया था और उसके अंदर एक लिंगरिंग फियर आता जा रहा था, जो कि बिट्रे कर रहा था उन सीवियर इंजरीज को जो कि उसको संताई से मिली थी, जो संताई ने अपनी सेलेस्टियल लाइटनिंग करी थी उसके ऊपर। और वो यहाँ पर वैंगलिन को किल करने में भी फेल हो गया है, क्योंकि जो संताई रहता है उसकी बैटल चली थी जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर के साथ में, और इसलिए वो वैंगलिन के ऊपर फोकस नहीं कर पाती क्योंकि और क्योस फैली हुई थी। हालांकि वो फोर्सफुली सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर आ गया है कुछ सीक्रेट टेक्निक की वजह से। जो लियोन फेंग रहता है वो वीकर था, जो नेचुरल असेंडेंट कल्टीवेटर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में, और संताई की पावर का कोई भी मैच नहीं था। वो म्यूज करता है सैंग न्यू यानी कि वैंगलिन की फेट के ऊपर और रेजिलियंस के ऊपर उसकी टी डोमेन के। वो देखता है रेड बटरफ्लाई की सेंचुरी लॉन्ग सेक्लूशन को भी और जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर्स के स्ट्रेंज इंटरेस्ट को जो कि उनको है वैंगलिन की बॉडी में।
उसी दौरान सोल रिफाइनिंग सेक्ट में जो वैंगलिन रहता है वो जाग जाता है, पीक पर पहुंचकर लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के। जो स्पिरिचुअल फ्रॉस्ट रहता है उस केव के अंदर वो डिसिपेट हो जाता है उसकी बॉडी के अंदर। जो टी मार्क रहता है उसके फेस के ऊपर वो लाइटन हो जाता है और भी ज्यादा। वो रिकॉग्नाइज करता है लिमिटेशंस को स्यूडो स्पिरिट विन आई में, वो उस फॉर्मेशन को कंसील कर देता है और वहां से चला जाता है। और उसको अब जरूरत थी ट्रू स्पिरिट विन आई की। बाहर की तरफ एक हिंट मिलती है उसको स्प्रिंग की, जो कि एयर के अंदर थी। जो वैंगलिन रहता है फिर प्रिपेयर हो जाता है डिपार्ट करने के लिए। यानी कि यहाँ पर जो सीजन है वो पूरा चेंज हो चुका है। जिस टाइम से वो कल्टीवेट कर रहा था यहाँ पर वो नोटिस करता है एक फैमिलियर गर्ल को जो कि इमर्ज हो रही थी सनसेट में से एक नियर बाई केव से। वो उसको देखता है और सोचता है कि इसकी जो ब्यूटी है कितनी ज्यादा स्ट्राइकिंग है। यहाँ तक कि जो रेड बटरफ्लाई और जो ली मूवान है उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है ये लड़की। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो वैंगलिन को कुछ फर्क पड़ता ही कहाँ है। वो उसको इग्नोर मार देता है और फोकस करता है रियल स्पिरिट विन आई को ढूंढने के लिए। और वो 743 केव को आइडेंटिफाई कर लेता है कि वहां पर मुझे जाना चाहिए। अब वो जैसे जैसे अप्रोच करता है 743 केव को, वो कोई तरीका ढूंढना शुरू करता है जिससे कि वो उसकी एक्सेस को ले सके। जो चैंग दवाई रहते हैं जो कि अपनी डवेलिंग में से इमर्ज हुए थे और जिन्होंने वैंगलिन को बुलाया था, जो चैंग दवाई रहते हैं वो विजिबली शेकन हो जाते हैं क्योंकि वैंगलिन जो रहता है उसकी कल्टीवेशन अब पीक पर पहुंच गई थी लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के। अब उसको लगता है कि इसके पास कोई ना कोई हिडन ट्रेजर जरूर होगा या फिर कोई मिस्टीरियस कल्टीवेशन मेथड होगा। वो हंसी उड़ाते हुए वैंगलिन से कहता है कि ये जो बंदा है ये सच में काफी ज्यादा आगे जा सकता है। तो वैंगलिन फिर रिक्वेस्ट करता है कि उसको यहाँ पर केव चेंज करनी है और कोई ऐसी केव चाहिए जहाँ पर कि और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो। स्पेसिफिकली उसको केव 743 चाहिए। जो चैंग दवाई रहते हैं पहले तो कहते हैं कि हम लोग को एल्डर का अप्रूवल चाहिए रहेगा, कोई भी केव जो कि 700 के नीचे है उससे। लेकिन फिर वो मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन फिर भी जो वैंगलिन है वो कहता है मुझे 700 से नीचे वाली केव चाहिए नहीं है, मुझे 743 वाली चाहिए। जो चैंग दवाई रहते हैं वो एग्री कर जाते हैं और वो 2 मिड क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं वैंगलिन से टेक्सचर की तरह रिस्पेक्ट के। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो इस दुनिया में कोई अच्छा है ही कहाँ। वो भी सीक्रेटली प्लॉट कर रहे थे जिससे कि वो वैंगलिन के कल्टीवेशन सीक्रेट को अनकवर कर सके आने वाली रात में। अब अगले आने वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो वैंगलिन है उसकी कल्टीवेशन किस तरीके से सोल फॉर्मेशन तक पहुंचती है और यहाँ पर जो यूनकिर्स हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और वो बचाएंगे उसको लियो माए से। वो सब लोग हम लोग देखते हैं अगले आने वाले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर।